हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम टॉपर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। देखो यार, जो डेटा वैलिडेशन है वो काफी ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है और काफी बेस्ट फंक्शन है एक्सेल के अंदर। मतलब इस फंक्शन की हेल्प से यार हम बहुत ज्यादा, मतलब सच में यार बहुत ज्यादा बेस्ट है। मतलब टाइम बहुत ज्यादा सेविंग हो सकती है और जो हमारा डेटा है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। उसके अंदर एरर आने के चांस कम होंगे और जो हमारा डेटा है वो गलत नहीं होगा। मतलब काफी ज्यादा बेस्ट है डेटा हैंडलिंग या डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन पढ़ते हैं क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, क्या क्या होता है ना। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय आईडी, फिर लिखा है नेम, फिर लिखा है डिपार्टमेंट, उसके बाद लिखा है सिटी, सैलरी और ज्वाइनिंग डेट। तो जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट के कुछ यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि आईटी, एचआर, फाइनेंस, फिर आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। और हम सभी पर्सन के सामने उनका डिपार्टमेंट लिखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि यार डिपार्टमेंट को हम लिखते हुए कुछ मतलब टाइपिंग एरर कर देते हैं या गलती से लिख देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो इसी चीज को हमारा डेटा वैलिडेशन सोल्व करता है। कैसे, देखिए। और मैं चाहता हूं कि जैसे डिपार्टमेंट वाली कॉलम है, इसके अंदर केवल डिपार्टमेंट की जो मैंने लिस्ट दी गई है वो ही आए। जो मैंने यहाँ पे एचआर, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग और यहाँ पे अकाउंट फाइनेंस, ठीक है। हाँ, जो मतलब ये चार डिपार्टमेंट दिए गए हैं, मैं चाहता हूँ केवल ये चार डिपार्टमेंट ही आए। उसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट यहाँ पे आ ही ना सके, मतलब मैनुअल बंदा कोई भी टाइप ना कर सके। उस यूज में आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मैं डिपार्टमेंट वाले जो भी कॉलम है, अरे, हाँ मैं पहले इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे मैनुअल ही सिलेक्ट करना होगा। हाँ, सबसे पहले ये वाली जो कॉलम है इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको डेटा के अंदर जाना है। डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डेटा वैलिडेशन। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ना यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है अलाउ, और अलाउ में है एनी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अभी एनी वैल्यू को यहाँ पे अलाउ किया गया है। इसके अंदर हम किसी भी तरह का डेटा रख सकते हैं। कोई भी डेटा इसके अंदर जा सकता है, कोई भी डेटा एंटर किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं लिस्ट पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे आ रहा है सोर्स, मतलब सोर्स बताना क्या है। जैसे मैं सोर्स में लिख रहा हूँ आईटी आ जाए, मैंने लिखा आईटी कोमा सेल्स कोमा मार्केटिंग कोमा एचआर। इस तरह से मैंने लिख दिया और मैंने कर दिया ओके। अभी आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ये बोला द दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब जो मैंने वहां पे अप्लाई किया है केवल वही लिखा जा सकता है। अगर देखो यहाँ पे आप इसके बराबर में देखोगे कि एक एरो भी आ रहा है। जब एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि आप कौन कौन सा, मतलब कौन सा चूज कर सकते हो। ये देखो इस तरह से। अगर आपके सामने आपके पास कोई लिस्ट है बनी बनाई, तो आप चाहो तो उस लिस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दो तीन और लिख लेता हूँ। मैं एक प्रोडक्शन आ गया, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, एचआर, इतने ही काफी है यार। तो डेटा वैलिडेशन पे दोबारा से जाएंगे और जो यहाँ पे लिस्ट मेरी सिलेक्टेड है और सोर्स के अंदर मैं क्या करूंगा, सोर्स के अंदर इसको अब की बार सोर्स दे दूंगा यहाँ से। तो मैंने ये सोर्स दे दिया यहाँ से, ये रेंज सिलेक्ट करके और ओके पे क्लिक किया। तो देखो, अभी तो इसके अंदर ऑलरेडी ये डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, अभी जैसे मैं किसी भी सेल पे जाऊंगा तो यहाँ पे जैसे मार्केटिंग आ गया। अगर देखो मार्केटिंग को अगर मैं एम के टी भी करूँ ना, एम के टी या फिर कुछ भी शॉर्ट में लिखूं, तो ये अलाउ नहीं होगा। हमें पूरा का वही नाम लिखना होगा जो हमारे सोर्स के अंदर अवेलेबल है। जैसे सेल्स है या फिर प्रोडक्शन है, आईटी है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन
इस तरह से कुछ स्पेलिंग एरर भी कर दूं तो भी ये नहीं लेगा। अगर मैं सेम लिखूं तो देखो, अगर मैं सही लिखूंगा तो ही केवल अप्लाई होगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसे हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग डेटा वैलिडेशन। मैं इसमें अभी कोई भी ऐसा रैंडम डेटा पुट कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे है सिटी। देखो जैसे सिटी है, मैं चाहूंगा कि यार जो सिटी मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ केवल वही सिटी यहाँ पे आए, उसके अलावा कोई भी सिटी एंटर ना की जा सके। फिर से डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे डेटा वैलिडेशन, और एनी वैल्यू को करेंगे लिस्ट, और सोर्स में जाके सिटी को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके क्लिक करूंगा। तो देखो यहाँ पे अब जो भी हमारी सिटी है, जैसे हैदराबाद है तो हैदराबाद आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी। यहाँ पे भी अगर मैं नोएडा लिखूं तो देखो नोएडा नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे मैं सिटी लिखी है केवल वही यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद देखो एक चीज और समझाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अप्लाई करके ना, इस वाली रेंज पे डेटा वैलिडेशन में जा रहा हूँ। एनी वैल्यू के बाद यहाँ पे लिखा है होल नंबर। अगर मैं होल नंबर पे क्लिक करता हूँ, होल नंबर पे ये पूछ रहा है कि बिटवीन, मतलब डेटा का आपको कैसा टाइप चाहिए, बिटवीन चाहिए, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बिटवीन पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार 5,000 से लेके केवल 10,000 तक के बीच की वैल्यू ही यहाँ पे ऐड की जा सके, और इसे ओके कर रहा हूँ। देखो इस रेंज के अंदर मैं इसे एक काम और करता हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। देखो जो ये रेंज है, अगर इसके रेंज के अंदर में कोई भी ऐसी वैल्यू एंटर करूँ तो देखो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे 6,000 करूँ तो अप्लाई होगा, और अगर मैं यहाँ पे 12,000 करूँ तो अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि इस पे, इस वाली सेल पे हमने एक डेटा वैलिडेशन लगाया है कि 5,000 से लेके केवल 10,000 तक की वैल्यू आनी चाहिए। अगर देखो मैं 49PP करूँ तो भी यहाँ पे नहीं लेगा। तो डेटा वैलिडेशन हमारा ऐसी जगह यूज में लाया जा सकता है। अगर मैं बिटवीन ना करके इसे कर दूं ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन पे कर रहा हूँ 5,000, तो अब 5,000 के अबव जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो 5,000 ही हो, नहीं 5,000 को भी नहीं लेगा, केवल 5,000 से अबव होनी चाहिए। 5,001 करें तो यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद डाटा वैलिडेशन के अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखो और भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप चाहो आपके अकॉर्डिंग। होल नंबर के बाद यहाँ पे आता है डेसिमल। डेसिमल में भी सेम है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी कि आप दो पॉइंटों के बीच की कोई भी वैल्यू जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 5.5 से लेके बिटवीन ही कर लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.5 से लेके 10.5 तक ही वैल्यू आ सके। तो अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी ना वो सारी पॉइंटों में ही अप्लाई की जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 1 करूंगा तो देखो 1 नहीं लेगा। अगर मैं 5.6 करूँ तो 5.6 आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, है ना। इस तरह से डेटा वैलिडेशन में दोबारा से जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखा है लिस्ट। देखो लिस्ट को हम देख चुके हैं, होल नंबर देख चुके हैं, डेसिमल, लिस्ट और एनी वैल्यू भी। एक है यहाँ पे डेट। अगर मैं डेट पे क्लिक करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यार दो डेट के बीच की डेट ही आए, या फिर कोई ग्रेटर डेट आए, जैसे कि 01,06,2024, इस डेट से बड़ी डेट आए, इससे छोटी डेट कोई अप्लाई ना हो, तो उसे भी हम यूज में ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1/1/2000 डालने की कोशिश करूँ, देखो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे डालूं 10/5 में 7 लूंगा यार, देखो ये डेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं एक बहुत बड़ी डेट डालूं जैसे कि 12/12/2014, तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं 12/12 2015 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2015 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2016 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2017 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2018 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2019 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2020 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2021 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2022 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2023 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2024 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2025 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2026 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2027 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2028 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2029 डालूं तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। 12/12 2030 डालूं तो ये भी अप्
है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन किया हुआ है। अगर इसी को आप बिटवीन कर दोगे तो दो रेंज के बीच की डेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डेट, सॉरी डेट हो गया। इसके बाद है टाइम। अगर आप चाहो तो टाइम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि किस टाइम से आपको स्टार्ट करना है ना, यहाँ पे आप टाइम अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम के बाद यहाँ पे आती है टेक्स्ट की लेंथ। और जैसे हम चाहते हैं कि यार जो टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, और वो केवल 10 कैरेक्टर से लेके 12 कैरेक्टर के बीच में ही लिखा जा सके, या फिर 5 कैरेक्टर से 10 कैरेक्टर के बीच में ही लिखा जा सके, उससे ज्यादा ना लिखा जा सकते। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सचिन, तो सचिन अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दक्ष, तो दक्ष भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा डी ए, तो ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा नाम लिखूं, सचिन, दक्ष और ड्रीम, तो देखो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ज्यादा बैठ रहे हैं 10 के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेलेक्ट करूंगा और फिर डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे कस्टम है, अगर चाहो तो यहाँ से आप कोई कस्टम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारा वो हट जाए, तो आप क्लियर पे क्लिक करोगे, सारा डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक होल नंबर यूज कर रहा हूँ, और ग्रेटर देन 10 के लिए, कि 10 से एबव कोई भी नंबर अप्लाई किया जा सकती। डिलीट करूंगा तो देखो 10 डालूंगा तो नहीं आएगा, 11 डालूंगा तो आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन, होल नंबर, ग्रेटर देन 10। पहले यहाँ पे मैं सब चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्लियर, क्लियर ऑल। हाँ, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा ना, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, होल नंबर और ग्रेटर देन 10। तो जैसे मैं यहाँ पे 11 करूंगा तो 11 आ जाएगा। देखो इसके बाद जैसे आप डेटा वैलिडेशन में दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है इनपुट मैसेज करके। जैसे मैं इनपुट मैसेज पे क्लिक करूंगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई टाइटल भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नोट पॉइंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर ओनली वैल्यू अबव 10। और ओके कर रहा हूँ। देखो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक नोट दिखाई दे रहा है, एंटर ओनली वैल्यू अबव 10, मतलब 10 से ऊपर की वैल्यू ही डालनी है तुम्हें। तो अगर चाहो तो तुम ऐसा नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो डेटा वैलिडेशन के इनपुट मैसेज में जाके। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर मैं ओके करूंगा तो देखो हट जाएगा। फिर दोबारा से डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखा है आपके सामने एरर अलर्ट। एरर अलर्ट के अंदर क्या है, अलर्ट में ये है कि जैसे सबसे पहले स्टॉप अलर्ट आता है। अगर मैं स्टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्टॉप, या फिर यहाँ पे स्टॉप ही लिख लेता हूँ मैं टाइटल में, और लिख रहा हूँ यू कैन नॉट एंटर वैल्यू ग्रेटर बिलो 10, बिलो और इक्वल टू, बिलो और इक्वल 10। या फिर मैं यहाँ पे एक अच्छा लिखूंगा यार, मैं ऐसे लिखता हूँ एंटर ओनली अबव 10। देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एंटर ओनली अबाउट 10। और रिट्राई करो, अगर मैं 11 डालूंगा तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, 12 डालूंगा तो लग जाएगा, और 9 डाल के एंटर करूंगा तो एक स्टॉप अलर्ट आ जाएगा, मतलब मैं कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद फिर यहाँ पे एक स्टॉप, एक वार्निंग है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा यू, मतलब एक वार्निंग टाइप का मैं मैसेज बना रहा हूँ
प्लीज चेक योर वैल्यू और ओके करूंगा। इसके बाद देखो जैसे ही अगर कोई भी यहाँ पे 9 डालने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आएगा प्लीज चेक योर वैल्यू, कंटिन्यू करना है या फिर नो करना है। और मैं यस पे क्लिक करूंगा तो 9 भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब हम कोई भी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमें एक वार्निंग मिल जाएगी। इसके बाद फिर डेटा वैलिडेशन में जाओगे, यहाँ पे कि लास्ट है इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्लीज चेक द वैल्यू इट इज करेक्ट और नॉट। अगर मैं 9 डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यस करोगे तो 9 भी आ जाएगा। इवन अगर आप यहाँ पे 1 भी करोगे ना, 1 भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं अगर आपने आपका जो एरर अलर्ट है उसे आपने स्टॉप पे नहीं किया हुआ है तो। डेटा वैलिडेशन अगर आपको हटाना है तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो और क्लियर पे क्लिक कर दो और ओके। तो यहाँ से देखो सारा का सारा जो डेटा वैलिडेशन है वो हट चुका है। अभी यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डेटा वैलिडेशन। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। और डेटा वैलिडेशन को हम जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, जब हम अपना एक प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर और अच्छे से समझेंगे कि इसका जो रियल यूज है वो कहाँ पे हम ला कर सकते हैं और कैसे अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।